अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सुलह रहमी के 3 फायदे हैं। पहला, आपसी मोहब्बत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रिश्तेदारों के हकूक अदा करने के 3 फायदे हैं। पहला, रिश्तेदारों में आपस में मोहब्बत होगी। दूसरा, माल में तरक्की होगी। और तीसरा, उम्र में भी ज्यादती होगी। सुलह रहमी के नतीजे में खानदान वालों में मोहब्बत पैदा होती है। जाहिर है कि आप हकूक अदा करेंगे तो इनके साथ अच्छाई का सलूक करेंगे तो आपस में मोहब्बत क्यों ना होगी। इस्लाम क्या है? इस्लाम हकूक की अदायगी का नाम है। अल्लाह ताला ने अपना और बंदों का हक बताया, फिर बंदों में माँ का हक अलग बताया, बाप का अलग बताया, भाइयों का, बहनों का, बीवी का, शौहर का, औलाद का और दूसरे रिश्तेदारों का और पड़ोसियों का हक अलग अलग बतलाया। और फिर ये सारे हकूक अल्लाह ताला की निस्बत से अदा किए जाते हैं। हमें अपने रिश्तेदारों से जो सलूक करना है, अगर इसको अल्लाह ताला का हुक्म समझकर करेंगे तो मामला बहुत ही आसान हो जाएगा। इससे सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन हम आम तौर पर अल्लाह ताला का हुक्म समझकर नहीं, बल्कि समाज और माशरे का एक रिवाज समझकर ये सारी चीजें करते हैं। हालांकि ये सब अल्लाह ताला का हुक्म है और हमको शरीयत ने तालीम दी है। सुलह रहमी अल्लाह ताला का हक है। सुलह रहमी का मतलब ये है कि रिश्तेदारों के हकूक को अदा करना, और कता रहमी का मतलब ये है कि रिश्तेदारों के हकूक को अदा न करना, जाया कर देना, बर्बाद कर देना। सुलह रहमी अल्लाह ताला का हक भी है। आदमी सुलह रहमी ये समझ कर करे कि कोई बदला मिले या न मिले, हम माँ बाप के साथ भलाई करेंगे, बीवी का हक अदा करेंगे, औलाद के हकूक को अदा करेंगे, इसलिए कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। तो इसका नतीजा ये होगा कि किसी भी हक तलफी की नौबत नहीं आएगी। एक मोमिन का असल रिश्ता अल्लाह ताला के साथ होता है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि माँ का ये हक है, इसलिए वो अदा कर रहा है। बाप का ये हक है तो वो अदा कर रहा है। बीवी का ये हक है तो अदा कर रहा है। शौहर का ये हक है तो अदा कर रही है। औलाद का ये हक अल्लाह ताला ने बतलाया है, इसलिए वो अदा कर रहे हैं। गोया हर काम में असल ताल्लुक अल्लाह ताला से ही होता है। मैं इसकी एक मिसाल पेश करती हूँ कि आपके घर में टेलीफोन है। इसका असल राब्ता और कांटेक्ट एक्सचेंज से है, और इसी एक्सचेंज से दूसरों के कांटेक्ट भी हैं। आपके पड़ोस में जो मकान है, इसकी और आपके मकान की दीवार एक है, तो आपके घर में भी फोन है और इसके घर में भी फोन है। फिर भी आप इसको फोन करेंगे तो आपका फोन सीधा वहां नहीं जाएगा, बल्कि आपका फोन पहले एक्सचेंज में जाएगा, फिर इसके यहाँ जाएगा, और वो जो जवाब देगा वो भी एक्सचेंज में जाएगा, फिर आपके यहाँ आएगा। आपका ताल्लुक एक्सचेंज से है और एक्सचेंज का वहां से है। इसी तरह मोमिन का ताल्लुक अल्लाह ताला से है, और अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया, इसलिए हमें बजा लाना है। इंशाअल्लाह हम रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक करेंगे और इंशाअल्लाह तमाम रिश्तेदारों के हकूक को अदा करने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।